मस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। आपको कर्म फल के संबंध में सुनाता हूँ। जबलपुर शहर से लगी हुई पहाड़ियों पर एक मंदिर पर पुजारी जी रहा करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि पहाड़ी से गिरे हुए पत्थरों को धार्मिक स्थल का रूप दे दिया जाए। उन्होंने एक पत्थर को तराश कर मूर्ति का रूप दे दिया और आसपास के गांव में मूर्ति के स्वयं प्रकट होने का प्रचार करवा दिया। इस प्रकार बातों बातों में जानकारी और उनकी कठिनाइयों के दिन समाप्त हो गए। मंदिर में लगने वाली भीड़ से आकर्षित होकर नेतागण भी पहुंचने लगे। और क्षेत्र के विकास का सपना दिखाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का प्रयास करने लगे। कुछ वर्षों बाद पुजारी जी अचानक बीमार पड़ गए। जांच के उपरांत पता चला कि वह कैंसर जैसे घातक रोग की अंतिम अवस्था में है। यह जानकर वे फूट फूट कर रोने लगे और भगवान को उल्हाना देने लगे। प्रभु, इतना कठोर दंड क्यों दिया? मैंने तो जीवन भर आपकी सेवा की है। एक रात अचानक ही उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु उससे कह रहे हैं कि तुम मुझे किस बात का उल्हाना दे रहे हो? याद करो, एक बालक भूखा प्यासा मंदिर की शरण में आया था। अपने उदर पूर्ति के लिए विनम्रतापूर्वक 2 रोटी मांग रहा था, परंतु तुमने उसकी एक न सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। एक दिन एक वृद्ध बरसते हुए पानी में मंदिर में आश्रय लेने के लिए आया था। उसे मंदिर बंद होने का कारण बताते हुए तुमने बाहर कर दिया था।
गांव के कुछ विद्यार्थीगण अपनी शाला के निर्माण के लिए चंदा का निवेदन करने आए थे। उन्हें भी निराश कर तुमने विदा कर दिया था। मंदिर में प्रतिदिन जो दान आता है उसे जनहित में न खर्च कर, यह जानते हुए भी कि यह जनता का धन है, तुम अपनी तिजोरी में रख लेते हो। इतने दुष्कर्म के बाद तुम्हें मुझे उलाहना देने का क्या अधिकार है? तुम कभी धर्म प्रधान नहीं रहे। जीवन में हर व्यक्ति को उसका कर्म फल भोगना ही पड़ता है। इन्हीं गलतियों के कारण तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। तभी उसकी आंख खुल गई और स्वप्न में देखे गए दृश्य मानो यथार्थ में उसकी आंखों के सामने घूमने लगे और पश्चाताप के कारण उनके नेत्रों से अविरल धारा बहने लगी। परंतु क्या हो सकता था, जो कर्म हुआ है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है, गुरुमुखो, जो हम काम करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। बुरे काम के बजाय नेकी क्यों न की जाए, जिससे सबका भला हो, सबको शांति मिले। और गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ, और जो मनुष्य गलत कर्म करते हैं, दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, वह मुझे भी कष्ट देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हृदय में जहाँ निवास करता हूँ, मुझे वह कष्ट देते हैं, मुझे भी दुख देते हैं। जो हम दूसरों को दुख देते हैं, दुख पहुँचाते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम ईश्वर को ही दुख पहुँचा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपनी अंतरात्मा से पूछिए, जो भी काम करने जा रहे हैं, हम क्या सही है? और अच्छे कर्म करने को लोगों के आगे प्रेरित कीजिए और सभी मनुष्य को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित कीजिए। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।